गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप 9-10 साइंस की तैयारी कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। तो मैं आज आ गई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने मैं अपना जर्नी कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें, जो बेसिक बातें होती हैं वो बता देती हूँ। तो मैं BPSC TRE 4 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। 6 to 8 मैथ एंड साइंस और 9-10 साइंस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसके लिए आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं बता देती हूँ। पहले आपको बीएड के साथ पेपर सेकेंड वाला सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और 9-10 के लिए स्टेट पेपर 1 स्टेट क्वालिफाइड आप लोग का होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्वालिफ़िकेशन का बात। और उसके बाद BPSC TRE 4.0 का मतलब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप 9-10 के लिए साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स का जनरल स्ट्रेटेजी पूछे जाएंगे, GS, और 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पूछे जाएंगे 80 मार्क्स में। तो आप मतलब 25 करके इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेंगे 28-29, कभी फिजिक्स के क्वेश्चन 28-29 रहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखा है तो 26-25-26 ही थे। ज़्यादा वेरिएबल केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमको तैयारी करना है। तो तीनों सब्जेक्ट का तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो SCERT का जो भी 6 से लेके और +2 तक का बुक है वो मैंने पढ़ा है सारे साइंस का 6 से लेके। और हाँ, तो मैं मतलब बता दे रही हूँ आप लोगों को कि 9-10 के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको 6 से ही साइंस के सारे बुक्स को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 6 से लेके पढ़ना है, ताकि कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं हो। कोई चांस नहीं मतलब ये करना है कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो हमारे दिमाग से खेलता है कि बच्चा को 2-4 क्वेश्चन ऐसे दे दो कि वो इजी समझ के उसको बना ले, लेकिन उसका गलत हो जाए। ये होता है BPSC में, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, TRE 1 भी दिया है, TRE 2 भी दिया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मुझे पता है बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे और आपको लगेंगे कि अरे ये तो मैं कर लूँगी, लेकिन आप करके आ जाएंगे और आप जब घर पे आके आंसर किसे मिलाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना है बहुत बारीकी से, 6 से लेके और +2 तक का साइंस का बुक पढ़ना है, बायोलॉजी के, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो भी उसके मतलब बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करना है। जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ रहता है, न्यूमेरिकल्स दिए हुए रहते हैं, उन सारों को हमें सॉल्व करना है, ताकि मतलब दिक्कत नहीं हो एग्जामिनेशन हॉल में। और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है, क्योंकि अभी तक TRE 4.0 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए छोड़ के इधर से उधर से ऐसे वैसे हम लोग को नहीं करना है, पूरे प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें सिलेक्शन लेना है। इसलिए तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ अपना बुक। तो मेरा बुक जो है वो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये साइंस का 6 का बुक है। यहाँ पे आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ ना मैं, इसलिए। लेकिन ये 6 का बुक है, साइंस का SCERT बुक है। मैं NCERT भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं SCERT इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और बहुत ज़्यादा ईजी मतलब एक तरह से लिखा हुआ रहता है, इसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इस बुक से ही पढ़ रही हूँ। और इसके साथ मेरे पास ये 7 का बुक है साइंस का। इसका कवर मेरा बेटा फाड़ दिया है, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, बच्चा है ना घर में तो फाड़ दिया है। उसके बाद ये
9 का है। 8 का मेरे पास अभी नहीं है, मैं 8 का लेके आऊँगी। अभी 8 का मार्केट गई थी मैं, तो मुझे नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया है। और ये मेरा 9 का बुक है और मैंने इसको पढ़ा है, 2 बार मेरा कंप्लीट हो गया है, तीसरा बार मैं पढ़ रही हूँ। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने अंडरलाइन भी करके रखा हुआ है। तो आप लोग भी जब भी बुक को पढ़े तो मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर ले, और उससे भी अच्छा होगा कि आप कॉपी में नोट डाउन करते चले, ताकि मेन पॉइंट आपका नोट डाउन रहेगा तो आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ है। और मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ रही हूँ, वैसे मैंने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा है, +2 ग्रेजुएशन सब इंग्लिश मीडियम में ही मैंने किया है। लेकिन मैं अब हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ, मुझे हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। और आप लोग का जो भी लैंग्वेज हो आप उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी में ईजी वे में अच्छे से याद कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ। और अगर किसी को समझाना है तो मैं समझा भी पाती हूँ अच्छे से हिंदी में ही, इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने ये 11th-12th का मेरे पास बायोलॉजी का भी बुक है, तो बायोलॉजी के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी मेरा अच्छा है। और मैंने जो 11th-12th में जो मैंने पढ़ा था बायोलॉजी, उसका जो मैंने कॉपी का नोट्स बना कर रखा था क्लास का, वो वाला कॉपी भी मैंने निकाला हुआ है, उससे भी मैं पढ़ रही हूँ। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सारे बुक्स को पढ़िए अच्छे से। जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जो भी इसमें मतलब इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं चैप्टर के लास्ट में, तो वो भी आप कर लें अच्छे से। सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें देखे हैं क्वेश्चंस, मैंने देखा है TRE 2 का और TRE 3 का भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो उसमें मतलब बताया गया, मैंने देखा है कि किताब से उठा के क्वेश्चंस डाले गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बुक ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि अगर 80 मार्क्स का ये साइंस है तो आपको 80 में से मिनिमम 65 स्कोरिंग करना पड़ेगा। सिर्फ साइंस का मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 80 मार्क्स वाला। उसके बाद 40 मार्क्स का है, तो उसमें भी आपको जनरल साइंस तो पूछे ही जाएंगे। तो साइंस के स्टूडेंट का एक फ़ायदा है कि आपका साइंस जनरल साइंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका इससे हो जाएगा कवर। तो मैं पहले यहाँ पे 80 मार्क्स सब्जेक्ट का बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं GK GS के बारे में ही बताऊँगी। तो ये सारे बुक्स हैं जो मैंने लिए हैं और मैं पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये तो लुसेंट का सामान्य ज्ञान है, जो कि हर मतलब कोई भी बच्चा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके पास तो ये बुक होता ही होता है। तो ये मैंने भी लिया हुआ है, और इससे भी मैंने पढ़े हैं, साइंस का पोर्शन मैंने पढ़ा है, इसमें भी ठीक ठाक है। लेकिन इससे सब्जेक्ट का काम नहीं चलेगा आपको, मतलब मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्राउन का मैंने ये वस्तुनिष्ठ वाला सामान्य ज्ञान का लिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। इसमें भी साइंस अच्छा दिया हुआ है, साइंस का क्वेश्चंस दिया हुआ है बहुत सारा, मतलब 1000 से ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे इसमें साइंस के, तो वो सारे करने हैं। और उसके बाद मैंने लुसेंट का भी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का बुक लिया हुआ है। इससे भी मैं जो भी इसमें साइंस के हैं उसको मैं करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे क्वेश्चंस करना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी और मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगी तो फिर मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं पढ़ती हूँ और साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ, और इससे भी मैं पढ़ती हूँ। तो यही मेरा 9th साइंस के लिए जो है वो मैं अभी यही फ़िलहाल कर रही हूँ। और अगर आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बातें करें तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। आपको किसी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको स्टे करना पड़ेगा, वहाँ के जो भी पढ़ाया जा रहा है जो चीज़ उसको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टीचिंग वाला जो है वहाँ पे एक सारिका मैम आती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, मैं उनका देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उनका समझाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो मैं उनका देखती हूँ और मैं उनसे नोट्स भी बनाते जाती हूँ। तो वहाँ पे आपको मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके साथ इतना तो मैं ये
80 मार्क्स के लिए कर रही हूँ और इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप क्राउन का और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है उसके सारे साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बना लीजिए अच्छे से समझ के, बस आपको टिक नहीं करना, अच्छे से समझ के बनाना है और उसको याद करना है। उसके बाद आपको 6 से लेके +2 तक का साइंस का बुक को पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चंस उसमें है उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद भी इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको कहीं और से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 80 मार्क्स का है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी तैयारी में तेज़ी लाऊंगी। तो ये सारा कुछ है। अब बात करते हैं 40 मार्क्स जीके जीएस के लिए। तो जनरल साइंस तो हमारा जो साइंस पढ़ते हैं उससे लगभग कवर हो जाता है। और हिस्ट्री के लिए भी मैंने एक राउंड का जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको मैंने इससे ही कर रही हूँ और इससे मैं पढ़ रही हूँ। सामान्य ज्ञान में लुसेंट का है, उससे मैं पढ़ के और इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, इसका जो कंटेंट है इसमें बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारा पढ़ लिया है, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है मैंने पूरा पढ़ लिया है। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है अच्छे से पढ़ के। और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, जो भी मतलब मुझे लगता है कि ये मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको मैं लिख लेती हूँ। मतलब बुक के ऊपर में लिख देती हूँ या कॉपी में मैं लिख के रख लेती हूँ उसको, ताकि मैं पढ़ सकूँ, मुझे याद रह सके इसलिए। तो ये सारा हिस्ट्री का हो गया। और हम लोग से मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, मैथ और साइंस इतना ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी वगैरह हम लोग से जीके जीएस में नहीं पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब का झंझट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, तो ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें भी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, इसमें भी ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो आपको भारत का मतलब इंडियन ज्योग्राफी जो भी है वो आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर के लिए मैं यहाँ पे ऑफिसर्स एकेडमी पे एक शंकर सर आते हैं, वो बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। और टिक टू मतलब कि टकराता है क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने देखा है कि जो पढ़ाए हैं सर क्लास में, और मैंने बाद में क्वेश्चन देखे तो था पढ़ाया हुआ में से, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनसे देख सकते हैं। तो करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो मैं इसी सब से तैयारी कर रही हूँ। और यूट्यूब का मैं अभी कर रही हूँ यूट्यूब से भी मैं पढ़ रही हूँ। तो यही सारा कुछ है। तो आप लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोरिंग कर सकें। और मेरा भी यही मतलब कि है, ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ अभी। और मतलब 5 से 6 घंटा स्टडी अभी कर रही हूँ मैं, लेकिन जब मैं नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं अभी 6 घंटा तो पढ़ लेती हूँ। 6 घंटा में मैं मतलब 3 घंटा देती हूँ अपने सब्जेक्ट को, और 3 घंटा मैं जीके जीएस के लिए देती हूँ, क्योंकि 80 मार्क्स के लिए जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको 40 मार्क्स जीके जीएस के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि हमें उधर से भी स्कोरिंग 30+ करना पड़ेगा और इधर से 65, तभी हम सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। TRE 4 में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का तो मतलब ठीक ठाक मतलब TRE 3 का तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि स्टूडेंट कम है उसमें। लेकिन TRE 4 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, इसलिए हमें तैयारी बहुत ही अच्छे से सोच समझ के और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरह से अभी से आप 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए, या 4 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए, और 2 घंटा आप जीके जीएस को दीजिए, ताकि आपका जीके जीएस भी कवर होता रहे और आपका सब्जेक्ट भी कवर होता रहे। तो मैंने TRE 1 से ही प्रिपरेशन किया है, TRE 1 में भी मैंने किया था, तो मेरा जीके जीएस थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है। हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब मैंने पढ़ा था TRE 1 में। मैं मतलब बाहर से कोचिंग क्लासेस लेके पढ़ी थी। उसके बाद TRE 2 का मैंने खुद से घर पे ही तैयारी किया था, सचिन एकेडमी का बैच लिया था मैंने, और घर पे ही बैठ के उस बैच से मैंने तैयारी किया था। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सचिन एकेडमी का आप लोग बैच ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसमें पढ़ाते हैं सर लोग। तो मैं तो ली थी उसमें दूसरे टीचर्स थे, अभी तो टीचर्स भी चेंज हो गए हैं, लेकिन मेरे पास सारा वीडियो, सारा PDF सब चीज़ अभी है मेरे, जो मैंने लिया था उस सचिन एकेडमी ऐप में। तो मैं उससे भी पढ़ रही हूँ और उससे भी मैंने सारे नोट्स बनाए हैं।
तो उसको भी मैं पढ़ रही हूँ और बुक्स भी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने 2 बार बुक्स को कंप्लीट कर लिया है और तीसरा बार मैं शुरू कर दी हूँ पढ़ना। तो आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग बुक्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बुक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। SCERT और NCERT जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को SCERT ही प्रीफर करूँगी, क्योंकि मैं SCERT हिंदी मीडियम में पढ़ रही हूँ। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से आसानी से आपको याद हो जाएगा। और अगर आप कोई मेन पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये है मेरा फ़िलहाल तैयारी, ऐसे मैं कर रही हूँ। तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप लोग बताइएगा मुझे, ताकि मैं अच्छे से और वीडियोज़ बना पाऊँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप लोग देख सके इस वीडियोज़ को और आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर मैं अपने जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और उससे आप लोग को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग पढ़ते रहिए। मैं भी पढ़ रही हूँ 6 घंटा अभी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना ही है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग इंक्रीज करेंगे। और मैं अपना स्टडी चैलेंज वाला भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो मैं वो भी करूँगी। और सेट, हाँ मैं तो एक बात भूल ही गई थी, सेट के बारे में मैंने, हाँ तो आप लोग को एक सेट भी लगाना है। ये मेरे पास 2.0 का ही बुक है विज्ञान का, किरण पब्लिकेशन का। तो मैंने अभी नहीं लिया है बुक TRE 4 के लिए, मैं देखती हूँ नया लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको भी बना ली हूँ। एक बार तो मैंने बना लिया है इसको TRE 2 के समय, और अभी मैं फिर से इसी को शुरू कर रही हूँ। और मेरे पास रुक्मणी पब्लिकेशन का भी बुक है, और मेरे पास किरण पब्लिकेशन का भी है, मेरे पास ये है। उसके बाद मैंने और भी बुक्स हैं मेरे पास, इतना सारा मैंने सेट अभी खरीदा हुआ है। और ये 6 to 8 के लिए मैंने लिया था रुक्मणी ये किरण पब्लिकेशन का है ये भी। तो ये मैंने 6 to 8 के लिए लिया था, लेकिन मैं अभी इसको साइड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस 9th 10th साइंस के लिए ही है। वैसे मेरा 6 to 8 भी है, लेकिन मेरा मैथ बहुत वीक है, इसलिए मैं 9th 10th साइंस पे ही ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो यही सारा मेरा बुक लिस्ट है। मेरे पढ़ने का टाइमिंग 6 घंटा ही है अभी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूँगी इसमें, एक घंटा आधे घंटा करके मैं 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा इस तरह से करूँगी। क्योंकि मेरे पास एक मेरा बेबी भी है, मेरा एक बेटा है 3.5 साल का है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और घर का सारा काम भी करना पड़ता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ, आप अगर हाउसवाइफ हैं और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि मैं किस तरीके से सारा कुछ मैनेज करती हूँ। लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे जॉब करना है, किसी भी कीमत पे मुझे जॉब करना है। तो इसलिए मैं खुशी खुशी घर के सारे काम करती हूँ, मैं बच्चों को भी देखती हूँ और मैं स्टडी भी करती हूँ ताकि मेरा जॉब हो जाए। तो सेट भी आपको एक ज़रूर बनाना है, अभी से शुरू कर देना है। आपके पास जो भी बुक्स हैं उसको आप बनाइए, और आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप लेके आइए और आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। बाय बाय एवरीवन।